मैं ये जानना चाहूँगा, अगला सवाल इस किताब से ही, चूँकि आपने कहा कि हमारी जो परंपरा है उसमें तो हमें ज्ञान जिसके पास है उसे बाँटना चाहिए, बोलना चाहिए, जिसको सुनना है वो ग्रहण करेगा। क्या आपको इस बात का आभास है कि पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ को कितने लोग सुनते हैं? एक। दूसरा, किन-किन देशों में, किन-किन जगहों पर आप अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, अभी और कहां तक की यात्रा है? पिछले साल 2024 में मैं 6 कॉन्टिनेंट्स में गया, 60 सिटीज में प्रोग्राम हुए। तो मेरा संसार भर में यात्रा करने का मकसद यही है कि जो मेरे को सुनना चाहता है, मैं जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, जो मेरे को सुनना चाहता है वो मेरे आए, सुने, समझने की कोशिश करे। अगर उसकी समझ में आए तो बहुत अच्छी बात। एक हमारा प्रोग्राम है जो क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पीस एजुकेशन प्रोग्राम। तो 5,27,000 लोग उससे गुजर चुके हैं। प्रोग्राम है वो हफ्ते भर का, 2 हफ्ते का, 87 कंट्रीज में है, 46 लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। 1005 करेक्शनल फैसिलिटीज प्रिजन्स में है और 1650 एजुकेशनल फैसिलिटीज में, स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटीज में है, जो एजुकेशनल फैसिलिटीज है। लोग तो बहुत सुन रहे हैं हमको, परंतु हम उनके हृदय तक पहुंचना चाहते हैं। ये हमेशा दिमाग तक नहीं। आपने प्रिजन्स की बात अभी कही। वहाँ एक तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी वे बच्चे या वो छात्र जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ समाज का वह वर्ग जो किसी न किसी कारण से कैद है। ये कैसे आपके दिमाग में आया कि वह उनको भी जरूरत है, जो लोग पहले ही सजा पा रहे हैं? जब कई प्रिजन्स में जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो मैं जाता था वहाँ और उन लोगों से बातचीत करता था, देखता था, और उनके जीवन के अंदर जो बदलाव आया वो सराहनीय है। क्योंकि जब देखा मैंने कि उनको कितनी मदद मिल रही है। अब दरवाजा बंद कर दिया, जेल में है, अब क्या होगा। और कईयों के लिए तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, कोई आशा नहीं रही। और कई तो ऐसे हैं जो उस जेल से निकलेंगे नहीं। और एक औरत थी और उस औरत ने अपने आप और अपने बच्चों को जहर दिया मरने के लिए। बहुत दुखी थी। जो जहर बच्चों को मिला वो उनके लिए बहुत था, वो तो चले गए। जितना जहर उसने खाया उसको और खाना चाहिए था। अगर वो मरना चाहती थी, वो जी गई, उसको उठा के बंद कर दिया। उसने मेरे को चिट्ठी लिखी कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, गलत किया है, शर्मिंदा हूं, मेरे लिए कोई आशा है, कोई होप है। उस दिन मैं साउथ अफ्रीका में प्रोग्राम कर रहा था, बहुत सारे लोग कम्युनिटी के बैठे हुए थे। मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा कि ये चिट्ठी आई है और ये उसमें लिखा है, आप मेरे को बताओ कि इस औरत के लिए कोई होप है या नहीं। सबने एक स्वर में मिल करके कहा हाँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो होपलेस हो, सबके लिए आशा है। कोई, अब एक कहावत है ना अंग्रेजी में कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, पानी पिला नहीं सकते हैं। वही वाली बात है। अगर कोई नहीं चाहता है कुछ करना, कोई बात नहीं,
3 कानून तो फिर भी हैं उनसे तो बचने का नहीं कोई भी। परंतु अगर कोई चाहता है अपने जीवन में कि ठीक है मेरे से गलती हो गई और मैं इस स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहता हूं, उसके लिए आशा है। प्रेम रावत जी अपने को किस रूप में देखते हैं? शिक्षक, प्रशिक्षक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, गुरु? मनुष्य, मैं मनुष्य हूं। मेरे ऊपर भी 3 कानून लागू हैं। एक दिन मेरे को भी जाना है और मैं मनुष्य हूं, और मैं कभी नहीं भूलना चाहता कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य के रूप में आप किसी के कर्म का निर्धारण क्या होना चाहिए? अगर आज की युवा पीढ़ी खासकर बहुत ही मुझे लगता है कि कंफ्यूज है, वो उसके अंदर बहुत सारी बेसब्री है। हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत में इस बात का ध्यान रखा कि हर आदमी बहुत व्यस्त है, कहीं हड़बड़ी है उसको जाने की, जबकि वो इन्हीं 2 के बीच है, सांस के आने और जाने के बीच। आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि युवा क्या करें, या यह दुनिया इस बात की ओर उन्मुख हो सके कि उसके जीवन का आधार क्या है और उसके होने का उद्देश्य क्या है, वह मनुष्य कैसे बने? सबसे पहले मनुष्य चाहता क्या है, जो युवा पीढ़ी है ये चाहती क्या है, अपने से ये पूछो। ये नहीं है कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तुम अपने से ये पूछो कि तुम क्या चाहते हो। ये नहीं कि तुम अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो या तुम इसको खुश करना चाहते हो। अगर तुम्हारा जवाब है कि मैं भी अपने आप को खुश करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो यह संभव है। परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आंख खोलनी पड़ेगी, बंद नहीं करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी। और अपने आप देखिए, आज की युवा पीढ़ी समझती है कि वो बहुत बिजी है क्योंकि उनका फोन है। तो भगवान कृष्ण के समय में क्या लोग बिजी नहीं थे? भगवान राम के समय में क्या लोग बिजी नहीं थे? कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। बिजी तो हम सब हैं, सब हैं। ये बीमारी तो हमको बहुत पहले से ही लगी हुई है। बात यह है कि एक वो है जो बिजी है आनंद लेने में, और एक वो है जो बिजी है रोने में, धोने में। क्या चाहते हो तुम अपने जीवन में? क्या चाहते हो तुम अपने जीवन में? वो किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माँ बाप की बात नहीं कर। तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो? तुम आनंद चाहते हो, खुशी चाहते हो, या इन सारे चक्रों को अपने सिर पे लिए चाहते हो? और ये चक्र जो लिए हुए हैं, बाय द वे, ये इसीलिए लिए हुए हैं क्योंकि हर एक चक्र ने ये प्रॉमिस किया कि ये तुमको खुशी लाएगा। आपका स्वप्न क्या है? मेरा स्वप्न मैं पूरा कर रहा हूं। मेरा स्वप्न ऐसा है कि एक दिन मेरे को समझ में आई कि मेरा स्वप्न तभी पूरा होगा जब मैं उठ जाऊं, सोते ना रहूं। जो सोने में स्वप्न देख रहा हूं वो मेरा स्वप्न नहीं है, वो किसी और का स्वप्न है। और अगर मैं उठ गया सचेत होकर के, मैं अपने जीवन को जीऊं, ये मेरा सपना है, ये मेरा आनंद है, ये मेरा लक्ष्य है। जो कुछ भी हो, क्योंकि वो चीजें, वो 3 चीजें कभी नहीं बदलेंगी। मेरा आना, मेरा यहां जीवन रहना और एक दिन जाना, वो कभी नहीं बदलेगा।